हेलो बच्चों। आओ जरा जे एडवांस 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि सपोज ए एंड बी डिनोट्स द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 और साथ में आप बोल रखा है सी और डी है वो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस कुछ कॉम्प्लेक्स सा दे रखा है। ठीक है, जेड वांस वाले यही करते हैं, कुछ कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्स देते रहते हैं हर बार। तो 2020 में भी आया है, तो देखते हैं इसको कैसा करना है। तो पहली बात तो मैं क्या करूंगा, जैसे आपको पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो दे रखे हैं वो ए और बी दे रखे हैं, तो मैं सम ऑफ द रूट्स लिखूंगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा -20, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखूंगा तो -2020। ये आ गया अपने पास। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020। ओके, इसके रूट्स हैं सी और डी, तो सी प्लस डी क्या आ जाएगा 20, सी टाइम्स डी क्या आ जाएगा 2020। ये अपने पास आ गया। अब क्या है, अब अपने को ये जो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है इसको अपने को सोल्व करना है। तो इसमें क्या करना है, अपने को बस कॉमन लेना है, कॉमन लेते अपना सटाक से आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ए स्क्वायर सी बनेगा माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ये अपने पास बन गया। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेना है। देखो ये जो ए स्क्वायर, इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा, ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर डी क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी। ठीक है, चलो ये अपना दो दो का काम हुआ। फिर क्या है, फिर मैं देखता हूँ भाई ए सी स्क्वायर है और ए डी स्क्वायर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी कॉमन ले सकते हैं, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर भी है यहाँ पे, इनमें भी कॉमन ले सकते हैं अपन। तो अगर मैं इनमें देखूँ, ये वाले जो दो हैं इनमें मैं देखूँ तो इसमें से अगर मैं माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा ए प्लस बी। ठीक है, चलो चार का तो काम हुआ, चार और बचे। ए डी स्क्वायर है अपना और यहाँ पे आ रहा है बी डी स्क्वायर। तो चलो इसमें से मैं इन दोनों में से मैं क्या माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी। ध्यान से देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अपने पास दो बचे, दो कौन से बच गए, ये दो बच गए। तो इनमें से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, चलो प्लस बी स्क्वायर सी प्लस, ये बन गया अपने पास फाइनली। अब अपने पास सिंप्लीफाई हो गया। अब देख रहे हो आप, इस और इसमें अगर मैं सी प्लस डी कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इन दोनों में से अगर मैं माइनस ए प्लस बी कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फाइनली जो है अपने पास ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी इसको अपन ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट्स की फॉर्म में लिख लिया है। अभी भी अपने पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो इसको अपने को जो है उसमें बदलना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर में। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये मैं लिख सकता हूँ। यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे काम में लूंगा। तो इसको मैं आगे अगर लिखूँ तो क्या बनेगा, सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, साथ में क्या है माइनस ऑफ ए प्लस बी, और साथ में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को भी मैं ऐसे ही लिख दूंगा, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी। अब कुछ नहीं करना है यार, वैल्यू रख दो, सिंपल वैल्यू रखना है, बच्चा भी रख देगा। अब तो सी प्लस डी की वैल्यू क्या है 20 रख दो, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है -20, -20 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा +20 आ जाएगा, तो 20 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी क्या है -2020, तो माइनस माइनस प्लस और 2 से गुना करोगे तो 4040 आ गया, ये प्लस हो गया इधर। ठीक है, फिर माइनस ऑफ ए प्लस बी क्या है -20 है, तो -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 20 आएगा अपना। फिर अंदर सी प्लस डी क्या है 20 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी, सी डी क्या है पॉजिटिव का 2020, तो ये क्या जाएगा -4040। ओके,
अब आप देख रहे हो, देखो 20 में फर्दर कॉमन ले लेता हूँ पूरे बार से, अंदर क्या ये टर्म और ये टर्म, दो टर्म बचेंगे, और इसमें से 4040 और -4040 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 बार 20 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 20 का स्क्वायर। इसको आपको सोल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा 40 टाइम्स 20 का स्क्वायर क्या होता है 4, कितना हो जाएगा 400 होगा ना, हाँ ओके। तो 40 इंटू 400 सोल्व करोगे कितना आएगा, 4 4 जा 16 एंड 16,000। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हाँ डी ऑप्शन आर करेक्ट। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी टाइप में ना बहुत सारे दे देते हैं, आपको इक्वेशन दे रखी है, बस आपको कॉम्प्लेक्स कर देता है यार जे एडवांस में, बस ऐसा ही है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के और भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो काम आ रहा है वो समझ में आया होगा, एंड थैंक यू।